अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमाश इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से रेड कलर के बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी आने वाले इस चैनल पर वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है, जो आपको ये सामने नज़र आ रही है, इसमें से किसी मखसूस हिस्से को या आप मुकम्मल स्क्रीन को अगर आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, या अगर आप किसी को मोबाइल देते हैं तो उस सूरत में अगर आप इसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं ताकि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके आपके स्मार्टफोन के साथ, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, तो वही आप मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ से सेटिंग को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में जाना। यहाँ इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन आएंगी। यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। ये वाला जो पेज खुलेगा, यहाँ पर आपने इंटरेक्शन कंट्रोल, इसको यहाँ से इनेबल कर देना। इनेबल का मतलब ये है कि इनेबल करने के बाद आप इसको दोबारा जो है अपने जो इसने तरीक़ाकार बताया है उस हिसाब से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यानी ये फंक्शन जो मोबाइल के अंदर डिसेबल हुआ वो अनेबल यहाँ से हो जाएगा। अब मज़ीद डिटेल यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, इसको ओपन किया, यहाँ पर डिटेल बताई कि करता क्या है। ये अपने मोबाइल, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है उसका मखसूस हिस्सा, सिलेक्टेड एरिया अगर आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं कोई भी हिस्सा, और या मुकम्मल स्क्रीन आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर टाइम सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं कि मखसूस टाइम के लिए अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पर मज़ीद इसका तरीक़ाकार बताया कि आपने इसको कैसे ऑन ऑफ़ करना है। तो यहाँ पर जब इसको ऑन कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसकी जो होम की है और वॉल्यूम डाउन की है वो भी तरीक़ाकार है। ये पिक्चर में आपको बताया जा रहा है, लिख के बताया और सामने शक्ल भी दिखाई है कि इस तरफ जो वॉल्यूम डाउन की है, नीचे जो होम की होती है, इसको प्रेस करने से आपका ये फंक्शन जो है वो दोबारा ऑन हो जाएगा और इसी से ऑफ भी हो जाएगा। और भी इसके अलावा तरीक़ाकार बताया कि होम जो की है उसको 3 टाइम जो है उसको आपने मुसलसल उसको प्रेस कर देना है, तो भी इसके फंक्शन को आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो काम कैसे करेगा। मैं अभी होम की और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करता हूँ एक साथ। ये देखिए, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो आ गया कि आपको स्क्रीन का कौन सा हिस्सा जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर मुकम्मल स्क्रीन करनी है तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना। अगर इसको करेंगे तो वॉल्यूम डाउन की, पावर की, और इसके अलावा जो नीचे मज़ीद जो कीज़ होती हैं, जो नीचे बटन होते हैं, होम बटन हो या मल्टीटास्किंग का हो या बैक बटन, यानी सब कुछ बंद हो जाएगा। सिर्फ आपको वो लाइट नज़र आएगी और मोबाइल की जो स्क्रीन वो नज़र आ रही होगी। फिर इसके बाद आप ना ऑन कर सकते हैं ना ऑफ़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप किसी को थोड़े टाइम के लिए मोबाइल देना चाह रहे हैं या कोई बच्चा जो है वो छेड़छाड़ करता है तो आप इसको अनेबल करके उसको पकड़ा दें। वो जो भी बटन दबाए, हाथ लगाए, टच करे, जो भी है, तो वो बिल्कुल टच से मस नहीं होगा आपका स्मार्टफोन। जबकि पासवर्ड या अगर आप फिंगरप्रिंट का सोच रहे होंगे वो भी ऑप्शन है, आप वो लगा दें। तो उस सूरत में ये होता है कि अगर आपका पासवर्ड गलत हो जाए, यानी काफ़ी इसके अंदर गलत अटैम्प्ट आपने कर दिए हैं या बार बार गलत ट्राइयाँ की हैं, तो उस सूरत में आपको मज़ीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। इशारा कर दिया, बाकी जो डिटेल है वो आप जानते ही हैं जो भी स्मार्टफोन यूज़र है। तो ये एक अलग से ऑप्शन जो है वो इसमें अंदर दी गई है। ये एंड्रॉयड का जो सैमसंग का स्मार्टफोन है फ़िलहाल, इसके अंदर जो तरीक़ाकार है वो मैं बता रहा हूँ। अगर कोई और आपके पास है तो आप अपने हिसाब से उसको सर्च कर सकते हैं। मे भी प्ले स्टोर में आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल सैमसंग के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बॉक्स है एक, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये 3 जो बॉक्स खुद यानी बना के सिलेक्ट करके टेस्ट किया इसको पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर इसने वही बॉक्स दोबारा ओपन करके दिखा दी, नहीं तो यहाँ पर एक ही बॉक्स होता है, ठीक है। ये वाला जो इसकी बात कर रहा हूँ, यानी अगर आपने सिलेक्टेड एरिया करना है तो उस सूरत में क्या है कि यहाँ पर ये बॉक्स है, इसको आप छोटा बड़ा कर लें। ये जो डॉट बने हुए हैं चारों तरफ इसको खींच के आप
ये देखिए, इसको खींच के आप इधर ले जाएं, जहाँ मर्ज़ी, ऊपर नीचे जहाँ दिल करता है ले जाएं आप, जो एरिया भी आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने ये टाइम का एरिया सेलेक्ट कर दिया कि इसको ना टच ना करे कोई, इस हिस्से को। यहाँ का मतलब यह है कि ये वाला एरिया जो है ये काम नहीं करेगा। बेशक अगर आपने कोई और भी एप्लीकेशन खोल दी है तो वो उस एप्लीकेशन में ये वाला एरिया काम नहीं करेगा। इसी तरह ये वाला जो है सर्च बार है, इसको मैंने लगा दिया। अगर ये सिर्फ मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसी तरह ये वाला जो एरिया है, मैं इसको भी चाहता हूँ कि इसको कोई ना छेड़े। बहरहाल इसको करके सिलेक्ट जो भी चाहिए आपको। अगर इसके अलावा भी करना है तो उसका भी तरीकाकार ये है कि आपने अपनी जो फिंगर अपनी उंगली के साथ स्क्रीन पर टच करना और एक लाइन खींचनी है किसी भी तरफ, जो एरिया आपको चाहिए। ये देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मैंने एक छोटा बॉक्स बना दिया ऐसे ही। तो ये टेढ़ा मेढ़ा सा है, लेकिन जैसे मैं अपने हाथ को छोड़ूंगा, फिंगर को छोड़ूंगा, तो वो खुद ब खुद बॉक्स सेट कर देगा। ये देखिए, ये इसने खुद ही बना दिया। तो इसी तरह मल्टीपल एरियाज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मुकम्मल स्क्रीन को भी आप कर सकते हैं। वो मैंने तरीका बता दिया। अगर आपसे गलती से ये बॉक्स बन गया कोई, आप इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, ये वाला, ये देखिए ख़त्म हो गया। तो चलिए हम यहाँ से डन करके देखते हैं क्या वाकई ये काम करता भी है या नहीं। ये डन कर दिया। डन करने के बाद इसने, ये देखिए, जो जो एरिया ब्लॉक किया था उस एरिया को इसने क्या किया, वो सारा डिसेबल कर दिया। ये तीनों आपको स्क्रीन में आप गौर से देखेंगे, सर्च बार का ऑप्शन, टाइम का ऑप्शन, जो ऊपर टाइम लिखा हुआ है मोबाइल के अंदर, और नीचे जो 3 ऑप्शंस हैं कैलकुलेटर, कैमरे के ऊपर वाले जो 3 जो बने हुए हैं, ये वाला एरिया उसने डिसेबल कर दिया। अब इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। अगर जो भी करूँगा ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैं कोई और चीज़ यूज़ करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर को मैं ओपन करता हूँ सबसे नीचे, ये देखिए कैलकुलेटर को मैंने ओपन किया तो अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो जो हिस्सा मैंने ब्लॉक किया था वो यहाँ पर मज़ीद वाज़ेह हो गया, क्योंकि वो थीम जो है उसका कलर भी ब्लू था और ये भी ब्लू है बॉक्स, तो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। अब ये देख सकते हैं कि इस एरिया में आप काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी, चाहे जो मर्ज़ी एप्लीकेशन आप खोल लें। तो अब इसको दोबारा जो है ख़त्म कैसे करना है, इसका वही तरीक़ाकार है जिस तरीके से इसको हमने लगाया था। वॉल्यूम डाउन और होम की को प्रेस करना सेम टाइम पे, ख़ुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा उसी वक्त। ये देखिए, अब जो है वो सारे निशानात वो ख़त्म हो गए हैं, सारे बॉक्स जो भी हमने लगाए हुए थे। तो इस सूरत ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, आपके काम आ सकती है। आप इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और अगर आप कोई अच्छी लगती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।